सऊदी हज और उमराह मंत्रालय के अनुसार उमराह ज़ायरीनों को उमराह यात्रा के पहले अपने स्वास्थ्य का अच्छे से चेकअप कर लेना चाहिए। तवक्काल के मुताबिक ज़ायरीन अच्छे स्वास्थ्य में होना चाहिए। ग्रैंड मास्क में मास्क पहनना ज़रूरी है। आपको बताते चले कि उमराह सीजन जल्दी शुरू हो जाएगा और इसके लिए नियम जारी कर दिए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि उमराह सीजन 30 जुलाई से शुरू हो जाएगा और इसके लिए बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। इस सीज़न में करीब 10 मिलियन मुस्लिम के जाने की संभावना है। एतमलना के जरिए आप उमराह के लिए बुकिंग कर सकते हैं। कंपनियों को आदेश दिया गया है कि वो कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे उनका लाइसेंस रद्द करने की नौबत आए। फिलहाल मंत्रालय ने 5 कंपनियों का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। मंत्रालय ने अपील की है कि परमिट के एक्सपायर होते ही तुरंत वापस लौटा जाए। गोल्डन वीज़ा होल्डर्स को कई तरह के खास फायदे दिए जा रहे हैं। अब तक दुबई में 65,000 से अधिक व्यवसायियों, पेशेवरों, छात्रों और निवेशकों को गोल्डन वीज़ा मिला है। समझौते के तहत जिन लोगों के पास गोल्डन वीज़ा है वे अपने परिवारों और व्यक्तियों के लिए वार्षिक हेल्थ इंश्योरेंस पर कम प्रीमियम का आनंद ले सकेंगे, जिसमें विविध नेटवर्क कवरेज और यूएई के अंदर और बाहर बहुत तरह के लाभ दिए जाएंगे। अक्टूबर में हेल्थ डिपार्टमेंट अबू धाबी ने देश के अंदर और बाहर से आवेदन करने वालों के लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए गोल्डन वीज़ा आवेदकों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस को अपडेट कर दिया है। जानिए कितने का है ये इंश्योरेंस पैकेज। दरअसल इमिरेट्स गवर्नमेंट हाई नेटवर्क वाले व्यक्तियों को टैप करने के लिए बीमा पैकेज शुरू कर रही है। यूएई में एक प्रमुख हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी दमन के अनुसार गोल्डन वीज़ा धारकों के लिए प्रीमियम 2,393 दिरहम से शुरू होता है, जो 3 लाख दिरहम तक की कवरेज की सीमा देता है। कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा से पता चलता है कि बढ़ा हुआ गोल्ड पैकेज 4,985 दिरहम से शुरू होता है, जिसकी एनुअल कवरेज 2.5 मिलियन दिरहम है, जबकि प्रीमियम पैकेज 39,857 दिरहम प्रति वर्ष से शुरू होता है, जो यूएई में गोल्ड वीज़ा धारकों को 20 मिलियन दिरहम की कवरेज सीमा देता है। पैकेज छुट्टियों या व्यावसायिक यात्राओं के दौरान यूएई के बाहर 180 डे कवरेज भी देता है। जानिए क्या है वे 2 खास कैटेगरीज जो हेल्थ इंश्योरेंस और गोल्डन वीज़ा जारी करने से संबंधित गाइडलाइंस को 2 मुख्य श्रेणियों में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट कैटेगरी अबू धाबी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए थी, जिन्हें उनके एम्प्लॉयर्स को उनके स्वास्थ्य बीमा की लागतों का वहन करना शामिल था, और दूसरी श्रेणी में सेल्फ एम्प्लॉयड रेजिडेंट शामिल है, जिन्हें यूएई में रहने की अवधि के दौरान स्वास्थ्य बीमा की वैलिडिटी सुनिश्चित करते हुए अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का आवेदन करना होगा। यूएई से विदेश यात्रा करने वाले पैसेंजर्स के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, और ये खबर है फ्री वीज़ा को लेकर। दरअसल 1 डजन देशों सहित लेकर कुछ बेहद लोकप्रिय टूरिस्टिक प्लेस संयुक्त अरब अमीरात के निवासियों को फ्री वीज़ा एंट्री और वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी दे रहे हैं। यूएई के निवासियों को 7 देश वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं, जबकि 5 देश वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देते हैं। ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी मुसाफिर.com के अनुसार जॉर्जिया, मालदीव, सेशल्स, मॉरिशस, कजाकिस्तान, सर्बिया और जॉर्डन यूएई के निवासियों को वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं, जबकि आर्मेनिया, बाको, किर्गिस्तान, थाईलैंड और अल्बानिया यात्रियों को एंट्री पर वीज़ा देते हैं। कतार में कामगारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून का उल्लंघन तेजी से किया जा रहा है। कानून के मुताबिक अभी फिलहाल गर्मी के मौसम में कामगारों को कड़ी धूप में डायरेक्ट काम करने पर पाबंदी होती है। ये पाबंदी कामगारों की सुरक्षा के लिए लगाई जाती है ताकि उन्हें कड़ी धूप से बचाया जाए। इस नियमों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं को भी सजा का प्रावधान है। श्रम कानून के आदेश के मुताबिक कतर में 1 जून से 15 सितंबर तक सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक वर्क बैन लागू होता है, यानी कि इस दौरान कामगारों से काम नहीं लिया जाता। चेतावनी दी जाती है कि कामगारों को नियम
को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कड़ी धूप में काम करने से सैकड़ों कामगारों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन फिर भी इस नियम के उल्लंघन के मामले सामने आ रहे हैं। अधिकारियों ने जांच भी तेज कर दी है और उल्लंघन करने वालों को पहचान की जा रही है। दिल्ली एयरपोर्ट में सभी इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए रैंडम बेसिस पर मंकी पॉक्स का टेस्ट कंपलसरी कर दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में भी मंकी पॉक्स के केसेस पाए जाने के बाद भारतीय गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है। यूएई के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने बुधवार को कोविड-19 के कुल 1223 नए केसेस के साथ साथ 1227 लोगों की रिकवरी और 2 मृत्यु दर्ज की। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए यूएई में अब तक कुल 176.4 मिलियन से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में यूएई में कोविड-19 के 2,25,577 टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसके माध्यम से नए केसेस का पता लगाया गया। 27 जुलाई को यूएई में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या 9,86,747 हो गई, जबकि कुल रिकवर लोगों की संख्या 9,65,955 हो चुकी है, जबकि एक्टिव केसेस की संख्या 18,458 के पार पहुंच गई। कोविड-19 के कारण यूएई में अब तक कुल 2,334 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।